तो ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास नंबर 5 आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता पंच पेड़ों में शामिल नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता पंच पेड़ों में शामिल नहीं है वो यहाँ पे बताना है। तो मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक बता देता हूँ, उस ट्रिक को याद रखना जरूर। तो यहाँ पे कौन सी ट्रिक रहने वाली है, देखिए पंच पेड़ों में शामिल नहीं, तो आपको ध्यान रखना है एक गोपा, वेरी इंपॉर्टेंट, गोपा, मेहरा, फिर कौमा, तेजा नहीं। ये पॉइंट ध्यान रखें जिससे आपके क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो ध्यान रखें। तो यहाँ पे गो का मतलब है, यहाँ पे ध्यान रखना है क्या है, गो का मतलब गोपा का, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, गोगा जी। गो का मतलब क्या ध्यान रखना है, गोगा जी। पा का मतलब ध्यान रखना है यहाँ पे, पाबूजी राठौड़, पाबूजी राठौड़। गोगा जी चौहान थे ना, यहाँ पे ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, आराम से याद रखें। मैं से यहाँ पे ध्यान रखना है मेहा जी मांगलिया, फिर यहाँ पे ध्यान रखना ह से हड़बू जी, हड़बू जी, हड़बू जी कौन थे, सांकला। और राज से आपको ध्यान रखना है रामदेव जी। और यहाँ पे गोपा मेरा। तो यहाँ पे पंच पेड़ों में, और अब ने यहाँ पे हमने लिखा तेजा नहीं। देखिए ये रहा पॉइंट, अपना पॉइंट यहाँ पे। तो यहाँ पे गोगा जी, हड़बू जी, मेया जी तो हो गए अपने पंच पेड़ों में शामिल, और ये जो नहीं है वो सही आंसर रहेगा यहाँ पे डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तेजा जी के बारे में निम्नलिखित में से सत्य कथनों का चयन कीजिए। तो यहाँ पे सत्य कथन बताना है तेजा जी के बारे में। तो यहाँ पे ध्यान रखें, पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे सत्य कथन ही बताना है। तो यहाँ पे सत्य कथन क्या होगा, देखते हैं यहाँ पे। तो देखते हैं सत्य कथन। तो देखो, इनकी माता का नाम मेणादे था, गलत है। यहाँ पे मेणादे नहीं था। मेणादे किसकी माता का नाम था, ये था रामदेव जी के माता का नाम। किसका था, रामदेव जी के माता का नाम। डन। चलते हैं नेक्स्ट। तो इनकी माता का नाम, तेजा जी के माता का जो नाम था, ध्यान रखें, तेजा जी की जो माता थी उनका नाम क्या था, उनका नाम था यहाँ पे राज कंवरी। नेक्स्ट, तेजा जी का जन्म नागौर परगना में हुआ था। तो तेजा जी का जन्म नागौर में हुआ था, बिल्कुल राइट है यहाँ पे। अभी तो बी राइट हो रहा है। और तेजा जी का जो जन्म है, ध्यान रखें, तेजा जी का जो जन्म कब हुआ था, 1073 ईस्वी में। और ये हुआ कहाँ था, नागौर में हुआ था, खरनाल नागौर। ध्यान रखें, खरनाल नागौर। तो यहाँ पे देखा जाए तो अपना बी अभी तक राइट हो रहा है। फिर देखो, इनका मेला परवसर में भाद्र कृष्ण दशमी को पड़ता है, गलत है यहाँ पे। यहाँ पे भाद्र कृष्ण दशमी को नहीं पड़ता है तेजा जी का मेला। तेजा जी का मेला जो बढ़ता है भाद्र शुक्ल, ध्यान रखें, भाद्र शुक्ल दशम को भरा जाता है, कृष्ण की नहीं। तो ये कहाँ पे भरा जाता है, ये भरा जाता है खरनाल नागौर में। कहाँ पे, खरनाल नागौर में। तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा ओनली फॉर केवल बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1378 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक के साथ किस लोक देवता ने युद्ध किया। तो किस लोक देवता ने युद्ध किया था, वो युद्ध किया था मलिकनाथ जी ने। सही आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, डी, मलिकनाथ जी। इनका जो मंदिर है, मलिकनाथ जी का जो मंदिर है, पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, मंदिर जो है वो कहाँ पे है, वो है तिलवाड़ा। कहाँ पे, तिलवाड़ा। और तिलवाड़ा कहाँ पे है, ये है बाड़मेर में। कहाँ पे, बाड़मेर। तो सही आंसर तो अपना हो गया यहाँ पे डी, ध्यान रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और मणिनाथ जी का जो मेला है, ध्यान रखना, वो भी तिलवाड़ा मंदिर और मेला, ये दोनों ध्यान रखें, कहाँ पे भरा जाता है, तिलवाड़ा बाड़मेर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लोक देवता के गीतों को विश्व मौखिक साहित्य में शामिल किया गया। तो ये जो विश्व मौखिक साहित्य में जो शामिल किया गया है वो किया गया है तेजा जी। सही आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, बी, ध्यान रखें, बी इसका आंसर राइट होगा। और एक यहाँ पे एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट मैं आपको छाप देता हूँ यहाँ पे आपके लिए। राजस्थान लोक साहित्य में
बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। लोक साहित्य में सबसे लंबा गीत कौन सा है? सबसे जो लंबा गीत जो है या लंबे गीत जो है वो कौन सा है? बताइए किस माता का है ये, बता दीजिए, इतना बता दीजिए। ये राइट क्वेश्चन हो जाएगा तो बिल्कुल मार्क्स मिलेंगे आपको। तो इसका जो सही आंसर है वो है जीण माता का सबसे लंबा गीत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तल्लीनाथ जी का प्रमुख पूजा स्थल स्थित है। तो तल्लीनाथ जी का जो प्रमुख पूजा स्थल है वो कहाँ पे है? तो वो है यहाँ पे जालोर में। सही आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? सी। और जालोर में तल्लीनाथ जी का जो मेला है, ध्यान रखना मेला, ये जो भरा जाता है कब? भाद्रपद शुक्ल सातम को। नेक्स्ट, पाबूजी के बारे में सत्य कथन का चयन करें। तो पाबूजी के बारे में सत्य कथन का चयन करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे पाबूजी के पिता का नाम लक्ष्मण जी राठौड़ था, बिल्कुल गलत। तो यहाँ पे लक्ष्मण जी राठौड़ नहीं था, उनके पिता का नाम जो था पाबूजी के पिता का नाम, तो ये ध्यान रखें क्या था नाम? इनके पिता का नाम था दांदल जी। क्या था? दांदल जी राठौड़। तो ये पहला कथन तो अपना क्या हो गया यहाँ पे? राठौड़। ये गलत हो गया। इनके गुरु का नाम सम्रत भारती था, बिल्कुल राइट है, सम्रत भारती था। और इनकी घोड़ी का नाम केसर काल में था, बिल्कुल राइट है। तो सही आंसर रहेगा बी और सी। नेक्स्ट, बेगटी गांव फड़ौदी के किस लोक देवता से संबंधित है? तो बेगटी गांव जो है फड़ौदी, हड़बूजी। सही आंसर क्या रहेगा इसका? बी, हड़बूजी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस लोक देवता द्वारा कामड़िया पंथ की स्थापना की गई? तो कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की थी? ये की थी रामदेव जी ने। सही आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? बी। ठीक है। और पाबूजी के बारे में एक क्वेश्चन ध्यान रखें। पाबूजी कहाँ पे? कोलूमठ। ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट, कभी कभार ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया। और हड़बूजी अभी जस्ट हुआ था बेगटी, और बेगटी गांव कहाँ पे? फड़ौदी में। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखें साथ साथ क्वेश्चन को। मल्लीनाथ जी का भी आपको पता होना चाहिए। रामदेव जी के बारे में आपको पंथ कौन सा था? वो कामड़िया पंथ था स्थापना, ध्यान रखें यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में लोक देवता को यहाँ सुमिलित करना है, लोक देवता और प्रमुख मंदिर। तो कहाँ पे किसका मंदिर है? ध्यान रखें। देखो अभी क्वेश्चन आया था हड़बूजी का कहाँ था? बेगटी गांव। कहाँ पे बेगटी गांव? फड़ौदी में। तो बताइए अब आंसर भी क्या रहने वाला है। देखो मल्लीनाथ जी मतलब 4, ए का 4 है, जहाँ पे 4 है वो आंसर, सही आंसर क्या रहेगा? डी। क्या रहने वाला है इसका? डी आंसर रहने वाला है। देखते हैं। देखो मल्लीनाथ जी का यहाँ पे, अच्छा सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया भाई, सॉरी ये राइट नहीं है। इसका आंसर क्या रहे? देखो मल्लीनाथ जी लोक देवता जो है उनका जो प्रमुख मंदिर है, तो उनका प्रमुख मंदिर कहाँ पे है? प्रमुख मंदिर है वो है तिलवाड़ा में। कहाँ पे है? तिलवाड़ा में। और हड़बूजी का जो है वो कहाँ पे है? यहाँ पे बेगटी। बिल्कुल सही था अपना, क्योंकि अपने इसको फर्स्ट समझ लिया था, ए को, सॉरी अपना बी है, जहाँ B4 है वही आंसर होगा। तो सही आंसर या तो फिर ये रहेगा या फिर ये रहेगा। फिर सी देख लेते हैं, बीघा जी। तो बीघा जी का क्या है? बीघा जी का जो है वो है रोड़ी गांव। तो यहाँ पे बीघा जी सी, जहाँ सी का जो है फर्स्ट रहेगा वो आंसर, सही आंसर रहेगा सी। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1992 में किस पर डाक टिकट जारी किया था? डाक टिकट जो जारी किया था वो किया था देव नारायण जी की फड़ पर। सही आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? सी। और 20 पैसे का बनी ठनी पर 1973 पर, ध्यान रखें 20 पैसे का डाक टिकट। और 2011 में तेजा जी में 15 रुपए का, 15 रुपए का। नेक्स्ट, रामदेव जी से संबंधित स्थल है, रामदेव जी से संबंधित स्थल बताना है। तो देखिए पोखरण, रामदेवरा, आसिद, उड़ू काश्मीर। तो यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे एक पेनेर जो है ये अपने रामदेव जी से नहीं है, ये है तेजा जी से। और आसिद जो है वो है देव नारायण जी। तो अब यहाँ पे जो आंसर बनता अपना क्या बनेगा देखते हैं। 1, 2 और 5, 1, 2 और 5 सही आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट, राव चुंडा, ध्यान रखें राव चुंडा समकालीन लोक देवता माने जाते हैं। तो ये जो है राव चुंडा समकालीन लोक देवता माने जाते हैं, वो ध्यान रखना है आपको। सही आंसर है मेहाजी मांगलिया। तो सही आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? बी। नेक्स्ट, मोडिया पीर के नाम से जाने जाते हैं।
मोडिया पीर के नाम से जाने जाते पनराज जी। सही आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? बी। नेक्स्ट, मनिन्नाथ जी के बारे में सत्य कथन। यहाँ पे सत्य कथन बताना है, सत्य कथन वो भी मनिन्नाथ जी के बारे में। तो देखिए, तो यहाँ पे लूणी नदी के तटवर्ती तिलवाड़ा बाड़मेर में गांव में इनका मंदिर है, बिल्कुल यहाँ पे राइट है ये। और मनिन्नाथ जी का मेला चैत्र कृष्ण 21 को चैत्र शुक्ल एकादशी तक बढ़ता है, बिल्कुल राइट है ये भी यहाँ पे। मनिन्नाथ जी ने मारवाड़ के सभी संतों को एकत्र करके 1399 ईस्वी, तो यहाँ पे 1399 ईस्वी में कूड़ा पंथ, ध्यान रखें कौन सा पंथ? कूड़ा पंथ के एक वैध हरि कीर्तन आयोजित करवाया था, बिल्कुल राइट। तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा डी, उपरोक्त सभी। लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे? तो ये जो थे किस शासक के? महमूद गजनबी। सही आंसर रहेगा यहाँ पे सी। नेक्स्ट, सायू गांव किस लोक देवता से संबंधित है? तो ये कौन से लोक देवता से संबंधित है? ये है फतेह जी से संबंधित। सही आंसर रहेगा डी। तो मनिन्नाथ जी तिलवाड़ा, लो आपके लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता है, यहाँ गड़बड़ हो जाता है मनिन्नाथ जी और तनिन्नाथ जी में। तो ये था पांचोटा, पांचोटा। और बूरिया बाबा ये था अरनोद शिवगंज में, ध्यान रखें बूरिया बाबा कहाँ पे? अरनोद शिवगंज, शिवगंज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से सत्य कथन बताना है आपको, यहाँ पे देखते हैं कौन सा राइट होगा। तो देखिए, हड़बू जी जोधपुर के शासक राव जोधा के समकालीन थे, बिल्कुल राइट। हड़बू जी को चमत्कारी महापुरुष, वचन सिद्ध और शकुन शास्त्र के ज्ञाता कहा जाता है, बिल्कुल राइट है। और इनका ददरेवा स्थान पे गोगा जी से संबंधित है, बिल्कुल राइट है। तो इसका सही आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। लोक देवता बिगा जी का मेला कहाँ लगता है? तो लोक देवता बिगा जी का जो मेला है ये लगता है कहाँ पे? बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर या जालोर। तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा बीकानेर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है वो यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे सुमिलित नहीं है। ब्राह्मणी माता का 12 में, सचई माता अपने जोधपुर में है और सुंदा माता सिरोही में नहीं है। सुंदा माता का जो है पर्वत वो है, सुंदा माता का जो है सुंदा पर्वत जो है वो कहाँ पे? जालोर में। तो सही आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? फिर यहाँ पे सी आंसर राइट है, जो सुमिलित नहीं है। ईडाणा माता कहाँ पे है? उदयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, थार की वैष्णो देवी के नाम से प्रसिद्ध देवी है। तो ध्यान रखें यहाँ पे क्या आंसर रहने वाला है, बताइए। थार की वैष्णो देवी, तो थार की वैष्णो देवी तनोड़ माता को कहा जाता है। सही आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? सी। तो विरात्रा माता, बताइए विरात्रा माता, चौहाटन बाड़मेर, चौहाटन बाड़मेर, वेरी इंपॉर्टेंट ये माताओं के बारे में। अंबिका माता जगत उदयपुर में, जगत उदयपुर में। तनोड़ माता जैसलमेर में, जैसलमेर में। और नागनैंची माता नांगणा बाड़मेर में। कहाँ पे? नांगणा बाड़मेर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है वो यहाँ पे बताना है। तो देखते हैं यहाँ पे कालिका माता चित्तौड़गढ़, बिल्कुल राइट है। जिण माता जालोर, यहाँ पे गलत हो गया, जिण माता जालोर में नहीं है। जिण माता है रेवासा सीकर में। कहाँ पे है? रेवासा सीकर। तो यहाँ पे अपना सही आंसर भी यही रह गया, क्या रहने वाला है? सुमिलित नहीं है, जिसमें बी आंसर राइट। किस लोक देवी का मंदिर भरतपुर संभाग में स्थित नहीं है? तो भरतपुर संभाग में जो स्थित नहीं है वो देखो, केला देवी भरतपुर संभाग में है, चौथ माता है, राजेश्वरी माता है, लेकिन लटियाल माता जो है वो यहाँ पे कहाँ पे स्थित नहीं है? भरतपुर संभाग में स्थित नहीं है। ये है फड़ौदी जोधपुर में। कहाँ पे है? फड़ौदी जोधपुर में, जोधपुर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? तो यहाँ पे जो युग्म सुमिलित नहीं है वो बताना है। देखिए, राठौड़ की नांगनैची माता बिल्कुल राइट है। सिसोदिया बाण माता बिल्कुल राइट है। कछुआ की जमुआई माता बिल्कुल राइट है। लेकिन चौहान की जो आई माता, इसका यही आंसर रहने वाला है। आई माता जो है चौहान की नहीं है, चौहान की जो है आशापुरा माता होती है, बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर आशापुरा माता। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहा अपना? डी, 24 नंबर क्वेश्चन। आई माता के बडेर के लिए मेवाड़ के किस शासक ने भूमि दान दी? तो ये जो भूमि दान दी थी रायमल। सही आंसर ए, 25।
राठौड़ों की कुलदेवी लागणेची माता की मूर्ति नागणा गांव जोधपुर के किस शासक के समय स्थापित करवाई? तो ये जो शासक था वो था राव धुंधड़। सही आंसर यहाँ पे बी। तो दोस्तों राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें जल्दी से। थैंक यू।